हेलो एस्पिरेंट्स। इतिहास सागर चैनल में आप सभी का स्वागत है। यूजीसी नेट हिस्ट्री में बार बार पूछे जाने वाले एक बेहद महत्वपूर्ण टॉपिक पर आज हम चर्चा करने वाले हैं। अगर आपने महमूद गजनवी और मोहम्मद गौरी की कहानी और उनके ऐतिहासिक महत्व को अच्छी तरह समझ लिया तो यकीन मानिए अर्ली मेडिवल इंडिया का एक बड़ा हिस्सा आपके लिए आसान हो जाएगा। तो बिना समय गंवाए चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है इंट्रोडक्शन टू अर्ली मेडिवल इंडिया। अर्ली मेडिवल इंडिया को अगर इन्वेजन के पॉइंट ऑफ व्यू से समझने की कोशिश करें तो सबसे पहले हम उसका टाइम पीरियड देखेंगे, जो कि हमारा 712 एडी से लेकर के 712 एडी से 1206 एडी तक है। 1206 में फिर यहाँ पे दिल्ली सल्तनत शुरू हो जाएगा। और 712 एडी की इंपॉर्टेंस क्या है, चलिए ये हम समझने की कोशिश करते हैं। जो सबसे पहला सक्सेसफुल अरब इन्वेजन हुआ वो हुआ था सिंध पर, और वो हुआ था 712 एडी में। इसीलिए ये 712 एडी की इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। इस इन्वेजन को करने वाला कौन था, जिसने ये इन्वेड किया था वो इन्वेडर था कौन, उसका नाम था मोहम्मद बिन कासिम। और इसकी जानकारी हमको मिलती है चशनामा में। चशनामा के बारे में हमने पहले भी डिस्कस करा है जब हम सोर्सेस की क्लास कर रहे थे। और चशनामा का एक दूसरा नाम भी है फतेहनामा सिंध। फतेहनामा सिंध, इसमें सिंध के कॉन्क्वेस्ट के बारे में पूरी जानकारी मिलती है। उस समय सिंध का राजा दाहिर सेन हुआ करता था, जिसकी युद्ध में हार हो गई और उसकी मृत्यु हो गई। और जिस टाइम पे ये अरब इन्वेजन हुआ था, एक क्वेश्चन ये भी बनता है कि उस टाइम पे फारस का खलीफा कौन था, तो उसका नाम था अल हज्जाज बिन यूसुफ। अल हज्जाज बिन यूसुफ उस टाइम पे फारस का खलीफा था। अब आगे बढ़ते हैं। ये मैंने अभी आपको बता दिया, चशनामा के बारे में हमने बात कर ही ली है। ये अरबी भाषा में लिखा हुआ ग्रंथ है और इसका जो लेखक है वो एक अननोन ऑथर है। किसने इसको लिखा है उसके बारे में हमको जानकारी नहीं मिलती है। अली बकर कुफी ने इसका ट्रांसलेशन किया था पर्शियन लैंग्वेज में। अली बकर कुफी ने चशनामा को ट्रांसलेट किया था पर्शियन लैंग्वेज में। इसका जो ओरिजिनल राइटर है वो कोई अननोन ऑथर है। वो अननोन ऑथर है जिसके बारे में जानकारी नहीं मिलती है। अब हम बात करते हैं महमूद गजनवी के बारे में, जो एक बहुत ही इम्पोर्टेंट इन्वेडर रहा है। अगर इन्वेडर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट रहा है, जिसने टोटल 17 बार इन्वेड किया इंडिया पर। ये सुबुक्तगीन का पुत्र था और इसके इन्वेजन का मेन जो मोटो था वो था कि भारत की जो संपत्ति है उसको लूटना। इसके कुछ जो इम्पोर्टेंट इन्वेजन्स रहे हैं उनके बारे में हम बात करेंगे। 1018 एडी में इसने मथुरा और कन्नौज पे इन्वेड किया था, ये इम्पोर्टेंट है। सोमनाथ मंदिर को इसने इन्वेड करा था, ये बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है। 1025 एडी में, इससे क्वेश्चंस लगातार बनते रहे हैं आपके एग्जाम में। और फिर 1027 एडी में इसने जो जाट कम्युनिटी थी उनके अगेंस्ट अपने करियर का आखिरी युद्ध लड़ा। जो इसने इन्वेजन करे थे उसमें ये सबसे लास्ट था। अब इसके टाइम पीरियड के जो हिस्टोरियंस रहे हैं उनके बारे में हम बात करते हैं। अलबरूनी की बात हमने ऑलरेडी करी हुई है, इस क्लास में फिर से कर लेते हैं क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। किताबुल हिंद उसने लिखी है अलबरूनी ने। फिरदौसी ने लिखा है शाहनामा। टोटल 5 हिस्टोरियंस थे इसके कोर्ट में। उसको याद रखने का ये ट्रिक है आपके पास, AUFF और S। अलबरूनी, कुतुबी, फारूकी, फिरदौसी और सिस्तनी, ये जो पांचों हिस्टोरियन हैं ये गजनवी के टाइम पीरियड के हैं। इनसे क्वेश्चंस लगातार बनते रहे हैं। और इसके बाद हम मोहम्मद गोरी के बारे में बात करेंगे। मोहम्मद गोरी के 5 इन्वेजन के बारे में बात करेंगे। मोहम्मद गोरी का अगर टाइम पीरियड देखा जाए तो 1173 से लेकर के 1206 एडी तक। 1206 में फिर दिल्ली सल्तनत शुरू हो जाती है। उसके बाद फिर हम दिल्ली सल्तनत की बात करेंगे, जहां से हमारा मेडिवल जो टाइम पीरियड है वो शुरू हो जाता है अर्ली मेडिवल के बाद।
तो इसके टोटल 5 जो बैटल्स हैं हम उनकी चर्चा करेंगे। सबसे पहला बैटल 1175 1175 एडी में बैटल ऑफ मुल्तान। ये जो बैटल था ये गोरी जीत गया था। गोरी ने टोटल 5 बैटल लड़े, जिसमें से वो 3 जीता था, 3 बैटल वो जीता था और 2 हार गया था। इससे आप सारे बैटल्स उसके याद रख सकते हैं। स्टार्टिंग का जो पहला बैटल था वो उसने जीता, और लास्ट के जो 2 बैटल थे वो जीता, और बीच के जो 2 बैटल थे दूसरा और तीसरा वो हार गया। 1175 के बाद 1178, जिसको बैटल ऑफ माउंट आबू कहते हैं, ये गोरी हार गया था, और ये हुआ था भीमदेव के अगेंस्ट। भीमदेव से इसने ये बैटल करा था। इसके बाद सबसे इम्पोर्टेंट बैटल, ये सारा जो बैटल्स हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और इसको हम शॉर्ट में इसलिए कर रहे हैं क्योंकि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से हम इस क्लास को कर रहे हैं, तो उसी हिसाब से कर रहे हैं कि जितना एग्जाम में पूछा जाता है, जितनी इम्पोर्टेंस है इस चीज की, उस हिसाब से कर रहे हैं, बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं जा रहे हैं। फिर उसके बाद जो इसकी तीसरी बैटल थी 1191 में, 1191 और 1192, ये जो दोनों बैटल थी ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत फेमस है, जिसको हम बोलते हैं 1191 में जो पहले हुआ था तराइन का प्रथम युद्ध, या इसको बोलते हैं फर्स्ट बैटल ऑफ टेरेन। ये हुआ था पृथ्वीराज चौहान के अगेंस्ट, और यहाँ पे पृथ्वीराज चौहान जो थे वो उन्होंने गोरी को हरा दिया था। गोरी यहाँ भी हार गया। गोरी इसके पहले 1178 में भी हारा था। उसके बाद फिर 1192 में, 1192 में तराइन का दूसरा युद्ध होता है, सेकेंड बैटल ऑफ टेरेन। उसमें फिर से पृथ्वीराज चौहान के अगेंस्ट गोरी आक्रमण करता है, और यहाँ वो जीत जाता है। 1192 का जो बैटल ऑफ टेरेन था, सेकेंड बैटल ऑफ टेरेन, वो गोरी जीत जाता है। तराइन के पहले युद्ध में गोरी को हार का सामना करना पड़ा था। उसके बाद चंदावर का युद्ध के बारे में हम बात करेंगे। बैटल ऑफ चंदावर जो होता है 1194 एडी में, 1194 में होता है। ये गोरी का लास्ट बैटल होता है, और ये कहाँ, जो कन्नौज और बनारस का जो राजा था जयचंद, उसके अगेंस्ट होता है बैटल ऑफ चंदावर 1194 में। इसमें मोहम्मद गोरी की विजय होती है। जयचंद जो होता है वो युद्ध में हार जाता है, और इसका प्रभाव क्या पड़ता है? इसका प्रभाव ये होता है कि कन्नौज और बनारस ये दोनों तुर्क साम्राज्य में शामिल कर लिए जाते हैं। ये एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट है जिसको आपको समझने की जरूरत है। इसके बाद हम कंक्लूजन की तरफ अगर देखें कि इसका निष्कर्ष क्या निकलता है, तो ये जो सारे इन्वेजन हुए, जो सारे आक्रमण हुए, उन्हीं के वजह से भारत में दिल्ली सल्तनत का जो रास्ता था वो साफ हो गया था। और इसके बाद ही हम देखते हैं कि जब 1206 में गोरी का एंड होता है, उसके बाद यहाँ पे दिल्ली सल्तनत जो है वो शुरू हो जाती है। उस टाइम पे जो राजपूत राज्य थे उनमें आपस में बहुत फूट था, और जो पॉलिटिकली वो बहुत कमजोर हो गए थे। तो ये जो बात थी ये उजागर हुई उस समय पे, क्योंकि गोरी ने इन्वेड करा, तो उस टाइम पे ये चीजें खुल के सामने आई। और इसके बाद भारत में एक नए एरा का स्टार्ट होता है, जिसमें सोशियो कल्चरल और पॉलिटिकल जो ट्रांजिशन होता है, वैसे एरा का शुरुआत होता है। ये एक छोटी सी क्लास थी। आई होप आपको ये सारे इन्वेजन समझ में आए होंगे, और अगर ये क्लास आपको पसंद आई तो लाइक करिए। क्लास कैसी लगी कमेंट करिए। अगर वीडियो अच्छा लगा तो अच्छा, बुरा लगा तो बुरा, कमेंट जरूर करिए। और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाले टाइम में और भी यूजफुल क्लासेस आपको मिलती रहें। और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम का लिंक है, उसको ज्वाइन करना मत भूलिएगा। वहाँ पे आपको इस क्लास की नोट्स बिल्कुल अवेलेबल हो जाएंगी, और आपके जो भी डाउट्स हैं आप वहाँ पे क्लियर कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।